नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते आशा करते सब अच्छे से होंगे। तो जैसे कि मकर संक्रांति आ गई है परसों, यानी कि सोमवार है आज और बुधवार को मकर संक्रांति है। तो आप देख सकते हो मेरी मम्मी जी ने शुरू कर दी है तैयारी। तो ये क्या है? तो ये है चूरा, यानी कि पोहा, और इसको हमारी भाषा में चूड़ा ही बोलते हैं, मैंने कई बार बताया। और ये है तिल। मम्मी ने दोनों को भून लिया था क्योंकि मैं सो रही थी और दोपहर का टाइम हो रहा था, 4 बजे 5 बजे। तो मैं सो गई थी और मम्मी ने दोनों को भून लिया। मैंने भूनते हुए नहीं दिखाया, लेकिन हाँ, इसको ड्राई रोस्ट करना होता है। इसमें कोई सी वो नहीं दिख रहे हो कढ़ाई की हाल। और मम्मी ने इस तरफ गुड़ भी रख दिया है। मैं बहुत कम ही ये सब चीज़ बनाती हूँ क्योंकि वो कहते हैं हमारे यहाँ जब बड़े हो घर में तो इस सब चीज़ में हाथ नहीं देना चाहिए। अगर आता भी हो तो ज्ञान नहीं देना चाहिए, बड़ों को जो है ये सब चीज़ करने देना चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं। तो वही मैं भी वो सब नहीं करती, बस मम्मी करती हैं। हाँ, उनकी उनकी जो हेल्प है वो जहाँ तक होती है मेरे से वो मैं कर देती हूँ। तो बस वही हो रहा है और देख सकते हो आप, ये बन करके तैयार है। और मतलब गुड़ का पाक जो है वो तैयार है। और मतलब इसको जांचना परखना जैसे जो है वो मेरी सासू माँ कर रही है। और चूरा तो देखा ही आपने, पहले से ही तैयार था, छोटा 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 करके बैचेस। 1 किलो तक चूरा इन्होंने भून लिया था। और दूसरी बैच के लिए, तिल के लिए, इन्होंने फिर से गुड़ डाल दिया। और ऐसा ही होता है, आप बनाते जाओ, रखते जाओ और फिर गुड़ डालते जाओ, ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो फटाफट से मम्मी ने इसको मिलाना, और इसको मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ही अगर आप मतलब मिलाते हो तो ध्यान रखना पानी लगा के, क्योंकि गुड़ जो है आप समझ सकते हो चिपचिपा होता है। वो अगर पकड़ेगा हाथ में बहुत ही गर्म होता है, बहुत ही गर्म लगता है। इसको बस ऐसे ही देख रहे हो, ऐसे ही पकड़ पकड़ के चूरा ऐसे बनाते हैं। और मम्मी ने ऐसे इसमें डाला। इसमें बच्चे परेशान, बच्चे को पता नहीं इनको ये करना है वो करना है, मम्मी ने जैसे बना कर रखे। और उनकी दादी उनको कुछ नहीं बोलती, बोलती कि हाँ ठीक है करने दो, बच्चा है ना, कोई बात नहीं। तो वो सब चलती रहती है। और मम्मी ने जैसे पूरा बनाया, और हाँ, कुछ बचा होता है ना तो उसको हटाना करना वो कर रही है। अब बच्चे सब अपना, उनको जो मर्जी वो कर रहे हैं, उनके लिए वो नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि इसको जब हमारे गांव में बनते थे तो ऐसा बोलता था हवा चल रही है तो छोड़ो भाई नहीं बनाना। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी सी वो हो जाती है। लेकिन बच्चों को वही है, अपने सारे मस्ती कर रहे हैं। वो बोल रही है मेरी बेटी मुझे करने दो, वो मेरा बेटा मुझे करने दो। और फिर ये गुड़ का पाक अलग से तैयार हो गया फिर से। और ये कढ़ाई मतलब बन रहा है, अभी तैयार नहीं हुआ। इसको लगते हैं 10 मिनट 15 मिनट कम से कम मैक्सिमम लगते हैं इसको। और तेज़ आंच पे ही बनते हैं। और देख सकते हो पूरा लड्डू बन के है तैयार। अपने हिसाब से बड़े छोटे, बहुत बड़े बहुत छोटे आप बना सकते हो बिल्कुल। और कुछ भी देखो, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। बहुत बार बोलते हैं लोग बना नहीं, टूट गया, मेरे यहाँ भी लोग बोलते हैं। तो ये सब कुछ भी चीज़ें नहीं होती है, वो मतलब ठीक ठाक बन जाता है सब कुछ तभी है। और इसको मैं खाली डब्बा लेके आ गई हूँ और इसमें स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि ये कहते हैं ऐसे झूठा नहीं कर सकते। इसको भगवान को चढ़ाना होता है। और चावल देते हैं ना दान में, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये होता है कि उस घर के देना, ऐसे बोलते हैं। तो उसी को लेकर के इसमें झूठा नहीं कर सकते। और तिल, और वो जो होते तिल का भी देखो पाक बन गया था और मम्मी ने डाला। और फिर फटाफट, और कहते हैं फटाफट से बनाना चाहिए, तो इसीलिए मैं बीच में रोक देती थी वीडियो। अगर हेल्प हेल्प समझ रहे हो ना, तो बस वही। वैसे मेरी सासू मम्मी ये सब करती है, मैं नहीं करती, बहुत ही कम करती हूँ। जब ये सब चीज़ बनाने की बारी आती तो वही बनाती रहती है। तो वही चल रहा है। और देख सकते हो कि ये भी तैयार है। और मम्मी बोले ठीक है बनाना शुरू करो। तो जब ये है तो फिर वही बना करके रखेंगे अब इसको। इसके लिए मैं रोक रही हूँ वीडियो। और देख रहे हो मेरी बेटी ने थोड़ा सा शुरू किया, और ये तिल जो है फटाफट से बना के आप रख सकते हो। तीसरी बार जो था वो था मुरमुरे का, यानी कि मुरही। और इसका भी, इसका तो और आसान है, इसको तो भूनने वूनने की कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस पाक बनाओ और डाल दो, यही होता है। उसका भी पाक किया तैयार और फिर डाल दिया। और कहते हैं जो चूड़ा और तिल का जो होता है वो दे सकते हैं, भगवान जी को चढ़ाया जाता है। पर हाँ, मुरमुरे का नहीं, आप लोग समझ सकते हो, उसमें नमक होता है। और एग्जैक्टली हमारे यहाँ तो नमक सब नहीं दिया जाता है भगवान जी को। हम उनको बड़े मानते हैं, ये नहीं कि उनका मन नहीं करता, उनका वो नहीं, उनके मन के कोई वो नहीं है बिल्कुल। तो बस इसीलिए हम उनको ये सब चीज़ नहीं देते। हाँ, चूड़ा और फिर तिल वो दोनों डाल सकते हैं। और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं मुरही कलाई और चूड़ा कलाई, चूड़लाई, बस यही दोनों चीज़। और तिलवा और तिल का लड्डू, ऐसा बोलते हैं हमारी भाषा में। इसको भी कर लिया तैयार। और ये तो कुछ ज़्यादा ही था, 1 किलो, तो उसमें हमने थोड़ा सा बचा के रखा। बाकी तो ये ज़्यादा ही था क्योंकि बच्चों को एग्जैक्टली यही ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि हल्की होती है तो खाने में सही जाता है। तो देखो ये भी बनकर हो गया एकदम तैयार। देख रहे हो ना, पूरे पूरे गोल 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 मम्मी ने फटाफट से ठोके। और हाँ, इसमें मैंने हेल्प करी थी, मेरे को आता है बनाना। तो ये वाला आप कोई भी बना सकता है, इसमें ये नहीं है, कोई भी बना सकता है यार।
ये बहुत ही वो लगता रहता है। और देखो ये मैंने बताया ना, थोड़ा सा मैंने मुरमुरा बचा के रखा हुआ था तो इसको डाल दिया। होता है ना कभी कुछ झाल मुरही पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं, बच्चे का मन करे तो बना लो। तो इसके लिए ज़्यादा आ गया था तो हमने भर के रख ली। और बाकी इसको भी पनीर, इसको आप लोग बोलोगे कि मतलब ये थैली में डाल के क्यों रखना, तो ये सॉफ्ट पड़ जाती है इसीलिए इसको थैली में रखना होता है। उम्मीद है आप लोग भी बनाओगे, खाओगे और हाँ एंजॉय करोगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हाँ कैसा लगा मेरा लड्डू मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, आपके प्यारे प्यारे कमेंट का वेट करते हैं हम। और हाँ अच्छा लगा हो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।